विगत दिनों की तरह ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चतुर्थ सेमेस्टर डीलर का, जिसमें शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय प्रबंधन विगत में कुछ चर्चाएँ हुई हैं शैक्षिक प्रशासन पे, उसी में आज शिक्षक अभिभावक संघ उस पर चर्चा होगी। टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन। ये शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को बनाने में केवल शिक्षक की ही नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी अगर ये समझ ले कि केवल हमारे घरों में शिक्षा चल रही है, शिक्षा का पर्व शुरू हो जाता है। यदि सभी अभिभावक मिलकर के, भारत के सभी शिक्षक और अभिभावक मिलकर के एक साथ शिक्षा की ओर ध्यान दें, तो कोई दो राय नहीं है कि ये समन्वय अच्छी शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। अगर शिक्षक और अभिभावक दोनों जागरूक हो जाए तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा की गुणवत्ता जो गिर रही है वो तेजी से ऊपर की ओर उठेगी और शैक्षिक गुणवत्ता ऊपर उठेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये कहा जाता है कि बालक 1/4 ज्ञान विद्यालय से, 1/4 भाग स्वयं से और आधी शिक्षा, लगभग आधी शिक्षा, एक सर्वे है ऐसा, माता पिता से सीखता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर इस सर्वे को सही माना जाए तो परिवार की और गार्जियंस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। केवल शिक्षक अकेले ये सोचे कि हम शिक्षा दे लेंगे, केवल विद्यालय अकेले सोचे और अगर अभिभावकों का सहयोग न मिले तो संभव नहीं है। इस दृष्टि से शिक्षक का अभिभावकों का साथ सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और यही स्थिति विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना के महत्व को कर पाती है। बालक के शैक्षिक विकास में शिक्षक और अभिभावक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। शिक्षक की सोच, जहां शिक्षक के लिए एक विद्यालय में हजारों छात्र हो सकते हैं और वो छात्र हजारों छात्रों में से एक हो सकता है, वहीं अभिभावक के लिए उसका अपना जो छात्र है, जो अपना बच्चा है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यही दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है अध्यापक और अभिभावक के मध्य। तो इसका कारण है कि भिन्नताओं के कारण ही बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा व्यवहारगत दोषों के बारे में जो सोच है वो अभिभावक और शिक्षक की अलग अलग हो सकती है। और उसका एक कारण ये भी है कि जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो छात्र के बारे में, उस बाल्य के बारे में, उस शिशु के बारे में एक शिक्षक से ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय जो बालक है अपने माता पिता के साथ रहता है। इस कारण से भी शैक्षिक विकास में माता पिता का, गार्जियन का सहयोग लेना महत्वपूर्ण है। खासतौर पर समस्यात्मक बालकों के लिए, वो बालक जो विद्यालय में समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके लिए जो केस स्टडी होते हैं उसमें माता पिता का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। और छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति है, दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, एक तो वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं और वंशानुक्रम जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं। तो विद्यालय और परिवार दोनों का वातावरण शैक्षिक उन्नति या अवनति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस कारण से भी शिक्षक और अभिभावक संघ की स्थापना करनी चाहिए और अभिभावक शिक्षक संघ अभिभावकों और शिक्षकों को परस्पर निकट लाने में मदद करते हैं। अगर लगातार कुछ दिनों पर ये मीटिंग्स की जाए, ये सम्मेलन किया जाए अभिभावक और शिक्षक संघ का, तो निश्चित तौर पर शिक्षक को समाज के बारे में भी जानकारी होगी और जो अभिभावक हैं उनको भी विद्यालय के बारे में, गुणवत्ता के बारे में जानकारी होगी। और ख़ासतौर पर जहाँ सामुदायिक विद्यालय हैं वहाँ अभिभावक शिक्षक संघ के प्रभावीपन का सहज ही आरोप हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर के
जिन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं उसमें सबसे पहले तो गृह कार्य है। जो विद्यालय में गृह कार्य दिया जाए, अभिभावक उन गृह कार्यों को जरूर देखें कि बच्चा हमारा कर रहा है नहीं कर रहा है, और जो भी विद्यालय सुझाव मिले उस सुझाव पर प्रतिवेदन अवश्य दें, और जो वो सुझाव दे रहा है विद्यालय भी उसको माने। दूसरा, मध्याह्न भोजन, छात्र अनुशासन समस्याएं, इसके साथ साथ किशोरों की समस्याएं, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, पाठ एवं पाठ सहगामी क्रियाएं, विद्यालय विकास प्रायोजनाएं जो भी प्लानिंग्स बनाई जाए, इन सभी के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो शिक्षक और अभिभावक के मध्य एक बेहतर समझ विकसित हो सके, एक दूसरे के बारे में जान सकें और दोनों मिलकर के छात्र के विकास में, छात्र की उन्नति के बारे में प्रयास करें। शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से छात्र की समस्याओं को सुलझाना, और खासतौर पर जो भारत देश की समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या अपव्यय एवं अवरोधन, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो अपव्यय एवं अवरोधन है, सारी समस्याओं का कारण है, उसको भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं, और इससे विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उन्नत करने में भी सहायक होगा। विद्यालय एवं घर को जो दूरी है संपर्क में लाना, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक दोनों बच्चे के बारे में अच्छी तरह सोच सकें। इसके साथ साथ समुदाय, धर्म और घर में बालकों में युवकों के कल्याण का विकास करना और बालकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना। अब उसके बाद उद्देश्य के बाद जो शिक्षक अभिभावक संघ है उनके कार्य क्या हैं? आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो गार्जियंस हैं वो प्रवेश के समय आते हैं और रिजल्ट के समय आते हैं, परिणाम के समय आते हैं। इसके अतिरिक्त कभी अगर कॉलेज में कोई विशेष प्रोग्राम हो रहे हैं तभी आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। तो शिक्षक दिवसों का आयोजन करना समय समय पर, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसी प्रकार से अन्य समयों पर या एक मास में कम से कम एक बार, और सारे गार्जियंस को अगर एक साथ ना बुलाया जा सके तो कुछ लोगों को अलग अलग दिन करके बुलाया जा सके और उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाए। तो इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम, जैसे स्वतंत्रता दिवस या अन्य कोई विशेष पर्व है, किसी महापुरुष की जयंती है, तो उसमें बुलाया जा सकता है। और इसके माध्यम से शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य सद्भावना एवं विश्वास की स्थापना की जा सकेगी। इससे अध्यापक बालक के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगा, और सबसे जो असफलता का कारण है वो संप्रेषण का अभाव। कई बार किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं और उसका कारण संप्रेषण का अभाव होता है। तो अगर एक दूसरे से अपने विचारों को रखेंगे, संप्रेषण का आदान प्रदान करेंगे, तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी पूर्वाग्रह हैं, उन पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद मिलेगी। विद्यालय तथा समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, क्योंकि बालक समाज का एक अंग है और समाज में उसको रहना है, तो समाज के बारे में जानना, और क्योंकि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है, तो समाज से ज़्यादा अच्छी तरह से अवगत हो सकेंगे। इस प्रकार से इसके लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे छात्रों के अंदर जो झिझक है, जो शर्म है, जो संकोच है, उस शर्म और संकोच को दूर किया जा सकता है। इसके लिए भी अभिभावकों का सहयोग लेना आवश्यक है। तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको ज्ञान है लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं, तो इसके लिए भी अभिभावकों से जाना जा सकता है कि इस शर्म, संकोच या हिचकिचाहट का कारण क्या है, और दोनों मिलकर के, ये संघ मिलकर के उन जो संकोच है, झिझक है, उनको दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन है वो कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे पहले तो शिक्षकों का छात्रों के घरों पर संपर्क। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक बीच बीच में छात्रों के घर जाते हैं, अच्छी बात है। यदि शिक्षक वास्तव में अभिभावकों के मित्र और संरक्षक के रूप में सहयोगी,
क्योंकि ये जो प्रयोजनवाद है दर्शन में, प्रयोजनवाद क्या कहता है कि तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना। आप कल क्या थे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कल क्या होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज क्या है वही महत्वपूर्ण है। और जो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि जो आंखों के सामने है वही सबसे सत्य है। उदाहरण के लिए ये डाइस है, अभी आपके सामने डाइस है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये केवल लकड़ी रह जाएगी, इसको कोई डाइस नहीं है। तो कल क्या था और कल क्या होगा वो बहुत महत्वपूर्ण न होकर के आज क्या, अगर आज को हम उन्नत बनाएंगे तो कल स्वतः ही उन्नत होगा। तो इसके लिए शिक्षक का छात्रों के घर पर संपर्क किया जाए, क्योंकि शिक्षक छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी है। और अभिभावक भी अपने बच्चों के उन्नत भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो अगर शिक्षक छात्रों के घर जाए तो इससे शिक्षकों को विद्यार्थियों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ये जो स्थितियां हैं, भौगोलिक परिवेश हैं, उनको समझने में सहयोग देगी। और यह समझ पाठ वस्तु के जो स्थानीय उदाहरणों से अध्यापकों को समझाने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि शिक्षक अगर ऐसे उदाहरणों को देगा जो छात्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर छात्र को ज़्यादा रुचि रहेगी। और ये तभी संभव है जब शिक्षक छात्र के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उनके वातावरण से परिचित हो। इसके अतिरिक्त अव्यय अवरोधन जिसकी चर्चा की है, प्राथमिक विद्यालय में सबसे समस्या है, तो इस प्रकार की समस्याओं को रोकने में भी सहायता मिल सकती है। पारिवारिक वित्तीय संकट है, सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे अभी भी समाज में बाल विवाह या इस प्रकार की जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, उन सभी के कारण भी जो पढ़ाई छूट जाती है, खासतौर बालिकाओं के लिए, उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है अगर शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे का सहयोग करें तो। अब केवल शिक्षक का छात्र के घर जाना ही नहीं, बल्कि अभिभावक का भी, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, तो अभिभावक का विद्यालय से संपर्क, जिस प्रकार से शिक्षक छात्र के घर जाकर संपर्क करे, उसी प्रकार से अभिभावक भी बीच बीच में आकर के शिक्षकों से मुलाकात करें, उनसे मिलें, जिससे शिक्षक अभिभावक संघ में प्रगाढ़ता आएगी और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इस संदर्भ में यह विचार करना भी यदि आवश्यक है कि अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि सबको एक साथ आमंत्रित किया जाए, तो रोटेशन के हिसाब से या अपनी सुविधा के अनुसार से, क्लास के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार या शिक्षक के विषय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय बीच बीच में छात्रों के अभिभावकों को आमंत्रित करता रहे, जिससे छात्र के बारे में अभिभावक और शिक्षक अच्छी तरह से जानते रहें और विद्यालय में क्या कमी उसको छात्र, और घर में छात्र क्या कमी कर रहा है उसको अध्यापक को पता चले। इससे छात्र के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से अवगत हो सके। और शिक्षक अभिभावक कार्यकलाप पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य प्रक्रिया, जिस प्रकार पाठ्यक्रम में बहुत कुछ बनाया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में ये भी सम्मिलित हो इंटरनल असेसमेंट के तहत कि शिक्षक अभिभावक संघ भी मजबूती से रहे और कितनी बार आपस में मुलाकातें हुई, उन सभी का भी ब्यौरा एकत्रित किया जाए और ये कार्यक्रम वर्ष पर्यंत नियमित रूप से संचालित हो, तो अभिभावकों को उनकी रुचि तथा विद्यालय की सहयोग के क्षमता के आधार पर भी आमंत्रित किया जा सके, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं कि विद्यालय की क्या स्थिति है और अभिभावकों की क्या स्थिति है, उनके सांस्कृतिक या सामाजिक इन सभी के बारे में। अब इसके अतिरिक्त अभिभावक और शिक्षक के अतिरिक्त शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता, पाठ सहगामी क्रियाओं पर जिस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो यदि विद्यालय वास्तव में अभिभावकों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है, तो ये आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी है कि विद्यालय कार्यक्रमों की योजना के निर्माण के समय अध्यापक या विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है अभिभावकों से भी सहयोग ले और भावना के अनुरूप और उपयुक्त समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करे। अध्यापन के क्षेत्र में विशेषकर ऐसे विषयों के प्रशिक्षण में जो कौशलों पर आधारित हैं, अवश्य ही अभिभावकों का परामर्श तथा आंशिक सहयोग, सेवा का कार्य लिया जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में योग्य हैं। तो शिक्षक और अभिभावक मिलकर के एक दूसरे के
गुणों को जान सकते हैं, जिससे शिक्षा कार्य को और उन्नत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों समूह में शिक्षक सहभागिता होनी चाहिए और विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावक सहयोग दें। अभिभावक समूह में शिक्षक की सहभागिता हो और अभिभावक सप्ताह का आयोजन किया जाए। अभिभावक शिक्षक सप्ताह का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें अभिभावक शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सकता है और यह सप्ताह निश्चित ही पूरे समुदाय का, पूरे समाज का ध्यान आकर्षित करता है और अभिभावकों को उचित सम्मान देने से विद्यालय के प्रति भी अच्छे संबंध अभिभावकों और शिक्षकों के मन बढ़ते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अक्सर अभिभावक शिक्षक संघ केवल काव्यों ही रहता है और असफल हो जाता है और उसकी असफलता का जो प्रमुख कारण है कि शिक्षक अभिभावक संघ के प्रति, वो चाहे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य हों एवं शिक्षक हों, उपेक्षा करते हैं। कई बार गार्जियंस को उचित सम्मान नहीं मिलता है और खासतौर पर सरकारी नियंत्रित विद्यालयों में अभिभावकों की नगण्य भूमिका होती है और अभिभावकों की अशिक्षा भी इसका कारण है कि अभिभावक अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण उनको ये लगता है कि हम फीस दे रहे हैं तो ये सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की अनियोजित बैठकें, क्योंकि जब तक कोई एक सुचारू रूप से हम प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई भी बैठक हो, कोई भी संघ बने, उसका कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। तो इसका जो प्लानिंग है और परस्पर विश्वास की कमी, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही अपने आप को योग्य समझते हैं और दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। अगर इस संघ को सफल बनाना है तो इसके लिए क्या किया जाए कि अभिभावकों का उचित सत्कार किया जाए, विद्यालय में उत्साहपूर्ण स्वागत सत्कार और अभिभावकों की अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति के संबंध में समय समय पर शिक्षकों से जानकारी लेना और जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में विचार विमर्श करना। अभिभावकों द्वारा जो सुझाई गई जो सुझाव हैं, समस्याओं पर तुरंत ध्यान देकर कार्रवाई और अभिभावक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक अलग से समिति का गठन करना। जैसे विद्यालय में तमाम समितियाँ बनती हैं, तो उसमें एक ये समिति बने कि जो अभिभावक अपने बच्चों की समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक्शन रिसर्च या अन्य तमाम जो भी तरीके हैं उनके द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और अभिभावक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जो समिति है उसकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए और लगातार अनुश्रवण भी किया जाए, लगातार मूल्यांकन भी किया जाए कि जो समिति बनी है वो सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही। उसके लिए योग्य अध्यापकों को लगाया जा सकता है, ऐसे अध्यापक जो इसमें रुचि लेते हैं और उसके साथ साथ शिक्षक के व्यक्तिगत प्रयत्नों की प्रशंसा भी की जाए और जो अभिभावक हैं अच्छा कर रहे हैं तो उनकी भी व्यक्तिगत प्रशंसा की जाए, जिससे अभिभावक शिक्षक संघ को सफल बनाया जा सकता है। आज जो हमने चर्चा किया अभिभावक शिक्षक संघ, इसकी सफलता, उद्देश्य, कार्य, महत्व, इन सभी पर आप लोग ये आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको ये पता चले कि आपको कितना लाभ मिल रहा है और जो भी कमियां हो आप निसंकोच इंगित कर सकते हैं, जिससे आगे और अच्छा करने का प्रयास करें। आगे हम दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।